नमस्ते दोस्तों, आहार ही औषध इस सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार भोजन की मात्रा, हमें कितना खाना चाहिए और कितना नहीं, कब रुकना चाहिए, ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं जो लक्षण दिखने के बाद हमें आगे और खाना रुका देना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। मैं डॉक्टर मोहित लोढ़ा, ओम आयुर्वेद व पंचकर्म केंद्र इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा अपने पेशेंट से एक बात कहता हूँ कि जो चीज़ हम खाते हैं वही हमें खाता है। हम जो भी कुछ आहार करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी बीमारियाँ होगी या नहीं होगी। इतना महत्व इस आहार को और उसकी मात्रा को दिया गया है। आयुर्वेद शास्त्र में आहार के लिए कुछ विशेष वाक्य कहे गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे आमाशय माने स्टमक को 4 हिस्सों में बांटा गया है। उसमें से पहले 2 हिस्सों को घन पदार्थ माने सॉलिड फूड से भरने को कहा है। तीसरे भाग को लिक्विड फूड यानी द्रव पदार्थ को भरने से कहा गया है। और एक भाग हमारे स्टमक का, हमारे आमाशय का एक भाग को रिक्त माने खाली रखने को कहा है, जिससे कि उसमें वायु का संचार अच्छे से हो और हमारे डाइजेशन में उसको मदद मिले। पर हम क्या करते हैं, खाते हैं और पूरा पेट भर लेते हैं। इससे होते हैं अनेक बीमारियों की शुरुआत। तो दोस्तों, इस छोटे से आयुर्वेद के नियम को समझिए और हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो एक भाग रिक्त करने को, एक भाग खाली रखने को कहा है हमारे आमाशय का, वो रख के देखिए। इस आहार की मात्रा ये अनेक फैक्टर्स पे, अनेक चीज़ों पे डिपेंड होती है, वो अभी हम देखेंगे। आहार ये अपनी पचन शक्ति पे डिपेंड है। कुछ लोगों की डाइजेस्टिव पावर माने पचन शक्ति काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो झट से आहार को पचा लेते हैं। वही कुछ लोगों का डाइजेशन वीक होता है, स्लो होता है, खाना देरी से पचता है। तो ऐसे लोगों में आहार की मात्रा कम लेनी चाहिए। और जिनमें जल्दी डाइजेस्ट होता है उनको जल्दी भूख लग जाएगी, उन्होंने आहार ज़्यादा मात्रा में लिया तो भी चलेगा। सेकंड थिंग है, आहार ये प्रकृति के अनुसार ले। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ ऐसी 3 प्रकृति बताई गई है। वात वालों की अग्नि विषम होती है, पित्त वालों की अग्नि तीक्ष्ण होती है, वो फटाफट आहार को पचा देती है। वही कफ वालों की अग्नि मंद होती है, स्लो डाइजेशन होता है, जिसमें आहार देरी से पचता है। तो अपनी प्रकृति जान के उस प्रकृति के अनुसार आहार लेंगे तो हमें कोई रोग नहीं होंगे। थर्ड फैक्टर है हमारी एज। दोस्तों, बाल, वृद्ध ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें हमारा आमाशय काफ़ी छोटा होता है या फिर थका हुआ होता है। ओल्ड एज में काफ़ी हद तक डाइजेशन के प्रॉब्लम्स दिखते हैं, जिसमें कि आहार की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारे वय, हमारे एज के अनुसार भी हमारे आहार की मात्रा बदलेगी, ऋतु के अनुसार। दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ मौसम में हमारी भूख बढ़ जाती है, जैसे कि ठंडियों में, सर्दियों के मौसम में हमें डाइजेशन अच्छे से होने लगता है और हमारी भूख बढ़ जाती है, खाना ज़्यादा जाता है। वहीं कुछ मौसम जैसे कि गर्मियों में या बारिश में भी हमारे डाइजेशन स्लो होता है, मंद होता है, जिसमें आहार की मात्रा न समझते हुए कम हो जाती है। तो ऋतु के अनुसार भी आहार लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाद्य पदार्थ। हम क्या खाते हैं और वो क्या चीज़ से बना है, इस पे भी हमारा आहार पचन अवलंबन है। जैसे कि कोई पदार्थ जो पचने में जड़ हो, हेवी टू डाइजेस्ट हो, ये देरी से पचेगा। और वही कुछ लघु पदार्थ जो इजीली डाइजेस्ट होने जैसी चीज़ें हैं, वो जल्दी से पच के हमें फिर से भूख लगेगी। तो ऐसे अनेक फैक्टर्स पे डिपेंड है कि हमारी आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। हमें युक्तिपूर्वक, हमारे दिमाग लगा के इन सब फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए हमारे आहार की मात्रा डिसाइड करनी चाहिए। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, उसके भी कुछ स्पेशल कंडीशन आयुर्वेद शास्त्र में कहे गए हैं। जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जिसको अध्यशन कहते हैं। दोस्तों, हम काफ़ी बार ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और उसमें फिर हमें पेट भारी होना, आलस लगना, पेट जड़, हेवीनेस महसूस होना या फिर अपचन, अजीर्ण ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और ये आगे चल के अम्ल पित्त या अनेक बीमारियों में भी रूपांतरित हो जाते हैं। वही ज़रूरत से कम खाना माने अनशन, इसमें हम ज़रूरत से कम खाते हैं, जिसके वजह से हमें थकान महसूस होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, वात दोष बढ़ता है, अनेक वात व्याधियों तो हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द का भी कारण ये कहा गया है।
तो और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट अजीर्णाशन। पहले का खाया हुआ पूरा पचा नहीं होने के बावजूद भी हम उसमें नया खाना पेट में डालेंगे तो क्या होगा, पहले के आधा पचा हुआ खाने की वजह से दूसरा नया खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा और हमें अजीर्ण जैसी घोर बीमारी का सामना करना पड़ेगा, जो कि आगे चल के आम में रूपांतरित होकर अनेक बीमारियों को आमंत्रण करती है। तो दोस्तों, इस अवस्थाओं से बचने के लिए हमें योग्य मात्रा में, हमारे डाइजेस्टिव पावर के अनुसार, हमारे पचन शक्ति के अनुसार योग्य मात्रा में अगर हम आहार करेंगे तो हमें पचन से रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। और लास्टली मैं कहता हूँ, रोगा सर्वे अपि मंदग्नो, आयुर्वेद में ये श्लोक आया है जिससे सभी रोगों के मूल कारण मंद अग्नि, वीक डाइजेस्टिव फायर, ये कहा है। तो दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव फायर को संभालते हुए अगर हम आहार लेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमारा इस YouTube चैनल को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इसलिए वंस अगेन हार्टली थैंक्स फॉर दैट। और दोस्तों, अगर इसी तरह से आपका प्यार रहा तो हम पूरे विश्व में एक आयुर्वेद के आहार शास्त्र का प्रसार करेंगे और सभी रोगों से मुक्त होकर सभी रोगियों को निरोगी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।